नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय पुणे। तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित आपकी पाठ्य पुस्तक नीति शतकम का हम लोगों ने अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। और उसमें शुरुआत करने से पहले मैंने आपको उसके मूलभूत जो चीज़ें हैं उनके बारे में बता दिया है। रचयिता जो भर्तृहरि हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है, और जो उनके शतक हैं 3, वैराग्य, नीति शतक और श्रृंगार शतक, जो ये 3 शतक हैं उनके बारे में भी जानकारी दे दी है कि उनसे हमें शिक्षा क्या मिल रही है। तो अब हम नीति शतक के पहले श्लोक को शुरू करते हैं। और बच्चों, जो पहला श्लोक होता है वो आप सभी जानते हैं, किसी भी ग्रंथ को, नाटक को, शतक को लिखते समय मंगलाचरण के रूप में कवि लिखता है। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि वह चाहता है कि जो उसको पढ़ने वाला है वह भी उससे लाभ प्राप्त करे, और जिस भी इष्ट देव को वो मानता है उसकी आराधना करके वो कहता है कि मेरा ये जो ग्रंथ है वो निर्विघ्न समाप्त हो और सभी को पसंद आए। तो उसी पर ब्रह्म को, जिस भी इष्ट को मानते हैं उनको मानते हुए यहाँ पर मंगलाचरण का जो प्रथम श्लोक है ये भर्तृहरि ने परम ब्रह्म को अर्पित किया है। तो आप देखिए, दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्यम एकामानय नमः शांताय तेजसे। तो इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूति एक मानाय शांताय तेजसे नमः। तो यहाँ पर उन्होंने उस निर्गुण परम जो ब्रह्म है उसको मंगलाचरण के रूप में याद किया है। भर्तृहरि ने किसको माना है बच्चों? यहाँ इष्ट जो निर्गुण परम ब्रह्म है उसे, और उन्हें प्रणाम किया है। तो आप देखिए वो कैसा है निर्गुण परम ब्रह्म? दिक् यानी दिशाएं, जितनी भी दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, ये सभी 10 दिशाओं वाले। और जो काल है, काल यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों से, और प्रातः, संध्या और दिन रात, इन 3 समयों से आदि जो समस्त सृष्टि में कैसा है? अनवच्छिन्न, समान रूप से विद्यमान है। ऐसा अनंत यानी अविनाशी है, जिसका कि विनाश नहीं किया जा सकता है। और क्या संज्ञा विशेषण दिया गया है उन्हें? चिन्मात्र, ज्ञानमय, मूर्तये, स्वरूप वाला, स्व अनुभूति, एक मानाय, मतलब स्व अनुभूति से ही, अपने अनुभव से ही जिसको एक मानाय, एकमात्र प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। जो कैसा है? शांताय, पूर्ण शांति से युक्त है। अर्थात जितने भी विकार होते हैं या उपद्रव होते हैं उनसे वो रहित होता है। और जब उनसे रहित होगा तो उसमें कौन सा 3 गुण होते हैं? सत्व, रज और तम। तो उसमें कौन सा गुण सबसे प्रधान होगा? सत्व गुण से जो प्रधान है। ऐसा तेजस, ज्योति से युक्त निर्गुण ब्रह्म हेतु नमः, हम उसे नमस्कार करते हैं, उस निर्गुण ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। तो बच्चों, ये इसका अर्थ है, देखिए आप, कि दिक् काल आदि अनवच्छिन्न, जो दिक् यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि 10 दिशाओं से, 10 दिशाएं हैं उनसे
और काल यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, यानी प्रातः, संध्या और दिन रात भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। साथ में आदि, जो समस्त सृष्टि में, जितनी भी समस्त पूरी सृष्टि है उसमें अनवच्छिन्न, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कम है या ज़्यादा है, जो सभी जगह समान रूप से विद्यमान है। ऐसा वह कैसा है? अनंत। अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अर्थात जो समाप्त नहीं हो सकता है। और ऐसा अविनाशी है, चिन्ह मात्र, और कैसा है? ज्ञान से युक्त, मूर्तये, स्वरूप वाला है। अब इस ज्ञानमय स्वरूप को हम कैसे जान सकते हैं? जो स्व अनुभूति एक माना है, केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जिसको हम जान सकते हैं, ऐसा वह समस्त शांताए, पूर्ण शांति से युक्त है। और शांति से मतलब यहाँ क्या लिया गया है? जितने भी प्रकार के विकार हैं और उपद्रव हैं उनसे शून्य है, सत्वगुण प्रधान है। तेजस नमः, ऐसे ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म हेतु हम नमः प्रणाम करते हैं। तो बच्चों, जो पूर्व आदि 10 दिशाओं से समय यानी भूत आदि और दिन रात आदि सभी समयों से समस्त सृष्टि में समान रूप से विद्यमान है, अविनाशी है, ज्ञान स्वरूप है, और जिसको हम एकमात्र अपने अनुभव से ही जान सकते हैं और प्रमाणित कर सकते हैं, उस शांति से युक्त, अर्थात विभिन्न प्रकार के उपद्रवों से, विकारों से जो रहित है, ऐसे ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, ये जो दिक् काल अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये में दिगश्च कालश्च इति दिक् कालौ द्वंद्व समास है, और दिक् कालौ आदौ ये शाम ते दिक् कालादय बहुब्रीहि हो गया है। तो दिक् काल आदि भी अनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति यस्मै तत्तस्मै, यहाँ इस प्रकार से बहुब्रीहि समास हुआ है। और स्वानुभूतिम एकम मानाय, जो स्वयस्य अनुभूति इति स्वानुभूति, षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। स्वानुभूति एकम मानम यत्र तादृशाय स्वानुभूतिम एकमानाय, बहुब्रीहि समास हुआ है। अवच्छिन्न का मतलब है अवच्छिद और त प्रत्यय है। किससे है? रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च द। स्वानुभूति में स्व अनुभूति अक सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि है, और अनुभूति एक मानाय में अनुभूति और एक मानाय करके इको यणची, यहाँ इको यण हो गया है, इसलिए अनुभूत्येक मानाय बन गया है। और चित मात्रम, चिन्ह मात्रम का मतलब है चित और मात्रम, प्रत्यय भाषायाम नित्ययम। तो बच्चों, यहाँ पर भर्तहरि ने अपने काव्य को प्रारंभ करने से पूर्व जो चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म है उसको नमस्कार किया है। किस लिए किया है? जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उनके काव्य को निर्विघ्न रूप से समाप्त कर सकें वो, इसलिए उन्होंने सभी को अपना इष्ट प्रिय होता है, जो व्यक्ति जिसे इष्ट मानता है उसी की आराधना करता है। तो यहाँ पर जो भर्तहरि हैं उनको निर्गुण ब्रह्म में विश्वास है, इसलिए उन्हीं से इन्होंने प्रार्थना की है कि ये मेरा जो काव्य है वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो सके। तो इसलिए ये जो पहला श्लोक है नीति शतक का, ये मंगलाचरण परक श्लोक है।
अब हम दूसरे श्लोक को देखते हैं। ये जो दूसरा श्लोक है बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, इसकी जानकारी आपको दे दूं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उनके जितने भी सुभाषित होते हैं, उनसे क्या होता है, जन कल्याण होता है। अर्थात जो अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने अनुभव से और अपने सुभाषितों से जन कल्याण की बात सोचते हैं, इसलिए वो उसे लोगों को बताते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि अब उनके समय की जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं दिख रही हैं उन्हें, और इस कारण से वो खिन्न स्वर में इस बात को कह रहे हैं कि समाज में अब जो सुभाषित हैं उन्हें सुनने को कोई तैयार ही नहीं है, और मानो उनका तो अकाल ही पड़ गया है। और वो जब किसी को कहे नहीं जा रहे हैं तो मानो वो मुख के अंदर ही जो बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति हैं उनके मुंह में ही वो सूख गए हैं। तो इस बात को बताते हुए वो कह रहे हैं, बोधारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मय दूषितः अबोधो उपहताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। अन्वय इसका इस प्रकार है बच्चों, बोद्धारः मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मय दूषिता अन्ये च अबोध उपहता सन्ति अतः सुभाषितम अंगे जीर्णम। तो जो बोद्धारः कैसे लोग हैं, जो बोद्धा हैं, बुद्धि से युक्त हैं, विद्वान लोग हैं, वो कैसे हो गए हैं इन दिनों, मत्सर ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए हैं, ईर्ष्या उनके अंदर भर गई है। और प्रभव जो प्रभावशाली लोग हैं, जो राजा हैं प्रभावशाली, या उसके अंदर जो अधिकारीगण हैं, वो सब कैसे हो गए हैं, स्मय दूषिता घमंड से चूर चूर हो गए हैं। और अन्य च जो दूसरे अन्य लोग हैं जो कि कैसे हैं, अबोध अज्ञान के कारण ही उपहता मर रहे हैं, अर्थात जिन्हें ज्ञान ही नहीं है, जो भले बुरे की पहचान ही नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। तो इस कारण से जो सुभाषितम सुंदर कथन है या जो हित करने वाले वचन हैं वो अंगेय जो कहने वाला है, जो विद्वान व्यक्ति है या बुद्धिमान व्यक्ति है या जिसे बहुत ही अनुभव है, ऐसे व्यक्ति के मन में ही अंग में ही जीर्णम गल रहे हैं या उसके मन में ही वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं बच्चों, उनको सुनने वाले लोग ही नहीं बचे हैं इस श्लोक के अनुसार। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो विद्वान जन हैं वो तो क्या हैं, डाह से ईर्ष्या से पीड़ित हो गए हैं, और राजा लोग कैसे हो गए हैं, घमंड में ही चूर हो गए हैं, जो अधिकारी हैं बड़े लोग, अर्थात वो अहंकार से युक्त हो गए हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि सुभाषित सुनने चाहिए, बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों का अनुभव हमें साझा करना चाहिए, वो साझा करेंगे तभी तो हमें भी अनुभव होगा। और जो दूसरे अन्य लोग बचे हैं वो सब लोग तो अज्ञानी हैं, उनको अज्ञान है, उनको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उस अज्ञान से ही आक्रांत हो चुके हैं। इसलिए जो क्या हैं, सुभाषित हैं, सुंदर कथन हैं, जो मनोहारी हैं और हितकारी हैं, वो वचन क्या है, अंगे जीर्णम कहने वाले के अंग में शरीर में ही समाप्त होते जा रहे हैं। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए बच्चों, बोद्धारः जो बोद्धा हैं, बुद्धि से युक्त हैं, विद्वान जन हैं, वो तो मत्सरग्रस्ता डाह से या ईर्ष्या से ही पीड़ित हो रहे हैं। प्रभवः और जो राजागण हैं या अधिकारीगण हैं, अर्थात जो सम्माननीय पुरुष हैं, जो बड़े लोग हैं, वो स्मय दूषिता अहंकार से युक्त हो गए हैं, उनमें
कूट कूट कर अहंकार भर रखा है उन्होंने, इसलिए वो तो अहंकार में ही चूर हैं। और अन्य है अबोध, और जो दूसरे बचे हैं बाकी वो सब अबोध, वो तो अज्ञानी हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि हमें ज्ञान भी प्राप्त नहीं है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उपहता, वो तो उसी में मर रहे हैं, अज्ञान में ही उनको तो नाश हो रहा है, उनको भले बुरे की तो पहचान ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जो बचे हुए लोग हैं वो अज्ञान से मर रहे हैं, भले बुरे की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं। और इस कारण से क्या हो रहा है, जो सुभाषितम सुंदर जो कथन हैं या जो हित को करने वाले कथन हैं वो अंगे जीर्णम, कहने वाले के जो बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति हैं उनके मन में ही गल रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं। क्यों समाप्त हो रहे हैं? क्योंकि उनको सुनने वाले ही कोई नहीं बचे हैं। कि यहाँ पर भर्तृहरि ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की है। तो जो मत्सरग्रस्ता है, यहाँ पर मत्सरेणा ग्रस्ता इति तत्पुरुष, और अलंकार यहाँ पर काव्यलिंग है बच्चों। छंद अनुष्टुप का प्रयोग किया गया है, जिसका लक्षण भी आप सभी जानते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्ययो। और गुण यहाँ पर क्या है? प्रसाद गुण है, और रीति वैदर्भी का प्रयोग किया गया है। तो जो सुभाषित हैं, अच्छे वचन हैं, उनके लिए क्या बताया गया है बच्चों? कवि दुख से ये बात कह रहा है कि उनकी आज अवहेलना की जा रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम उन सुभाषित वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं। उनके सच्चे पारखी आज बचे ही नहीं हैं। क्यों नहीं बचे हैं? जैसा कि उन्होंने कहा है, क्योंकि जो पंडित गण हैं वो तो द्वेष से, ईर्ष्या से ही ग्रस्त हो गए हैं। और राजा लोग कैसे हो गए हैं? राज सत्ता के गर्व से चूर हो गए हैं। और जो अज्ञानी हैं, अशिक्षित या साधारण लोग हैं, वो अपनी अज्ञानता के कारण उनके सुभाषितों की कद्र ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज तक मेरे सुभाषित वचन जहाँ के तहाँ बने रहे हैं, अभी तक मन से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, मेरे शरीर से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। क्यों? क्योंकि कोई सत्पात्र व्यक्ति ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो भी कुछ कहना चाहिए, इसलिए कुछ कहता हूँ कि शायद वो सोच रहे हैं कि कोई भविष्य में ही इसका कदरदान मिल जाए। इसलिए ये जो दूसरा श्लोक है बच्चों, इसमें यही बात बताई गई है कि अनुभवी और विद्वान व्यक्तियों के वचनों को सुनने वाला आज कोई भी नहीं बचा है। तो इसलिए उसने कारण भी बताए हैं कवि ने, भर्तृहरि ने, कि भाई ऐसे ऐसे करके व्यक्ति जो पंडित हैं वो द्वेष से, राजा हैं वो सत्ता के गर्व में, और जो असाधारण अज्ञानी लोग हैं वो तो जानते ही नहीं है इस बात को, इसलिए कोई कद्र ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आशा लेकर के कि भविष्य में इनको सुनने का, इनको समझने वाले कोई कद्रदान विद्वज्जन या अनुभवी जन मिल जाएं, जिनको ये बात समझ में आए। तो बच्चों, आज हमने नीति शतक के 2 श्लोकों का अध्ययन किया है, और आशा करती हूँ कि आज आपको इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। और अब हम अगली कक्षा में इसके अगले श्लोक से प्रारंभ करेंगे।